हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ी सुनी कहानियों के दुनिया में। आज हम जानेंगे आखिर भगवान विष्णु ने क्यों लिया था राम अवतार। अब तक हमने जाना कि ब्रह्मा जी के सोच से जन्मे 4 कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के श्राप के कारण भगवान विष्णु के द्वारपाल जय एवं विजय को पहला जन्म हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु के रूप में होता है, जिसका अंत भगवान विष्णु के वराह और नरसिंह अवतार द्वारा होता है। अब बारी है उनके दूसरे जन्म का, जो है रावण और कुंभकर्ण का। रावण ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लेता है और ब्रह्मा जी ने रावण को यह वरदान दिया कि मनुष्य और वानर को छोड़कर कोई भी देवता, दानव, यक्ष या गंधर्व उसे मार नहीं सकेगा। इसके अलावा ब्रह्मा जी ने उसे अस्त्र, शस्त्र, रथ और रूप बदलने की शक्ति भी दी। वही कुंभकर्ण ने भी अपने कठोर तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लेता है और वह वरदान के रूप में इंद्रासन यानी इंद्र का राजसिंहासन मांगना चाह रहा था। तभी देवताओं के अनुरोध से माँ सरस्वती कुंभकर्ण के जीभ पर बैठ जाती है और वह इंद्रासन के बजाय निंद्रासन बोल देता है। फिर ब्रह्मा जी तथास्तु कह देते हैं। बाद में कुंभकर्ण के पश्चाताप के कारण ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया कि वह 6 महीने तक सोएगा, फिर 1 दिन के लिए जगेगा और फिर 6 महीने तक वापस सो जाएगा। अब कहानी के दूसरे छोर पर आते हैं। भगवान विष्णु के श्री राम अवतार के पीछे एक रोचक कथा मौजूद है। नारद मुनि को एक बार घमंड हो गया था कि उनकी कठोर तप को कामदेव की माया भी भंग न कर पाया। नारद मुनि इस बात को बखान करने भगवान शिव के पास पहुँचे और उन्होंने इस पूरे वाक्य को भगवान शिव को बताया, जिसे सुनने के बाद भगवान शिव को पता चल गया कि नारद मुनि को अहंकार हो गया है। शंकर जी को लगा कि नारद के इस अहंकार की बात अगर विष्णु जी को पता चल गई तो नारद मुनि के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए भगवान शिव ने नारद से कहा कि जो बात तुमने मुझे बताई है उसे श्रीहरि को मत बताना। लेकिन नारद जी कहाँ मानने वाले और वह तुरंत क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुँच गए और उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त करने की पूरी कथा विष्णु जी को सुना डाली। भगवान विष्णु को लगा कि आज नारद मुनि को अहंकार हो गया है। अपने भक्त के अहंकार को भगवान विष्णु सहन नहीं कर पाते थे, इसलिए विष्णु जी ने नारद मुनि के अहंकार को दूर करने और इससे मुक्त करने के लिए एक उपाय सोचा। जब नारद जी बैकुंठ से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक सुंदर महल और समृद्ध नगर दिखाई दिया, जिसे भगवान विष्णु ने अपनी माया से रचा था। नारद मुनि अपने धुन में होने के कारण कुछ समझ नहीं पाए और वह राजमहल में पहुंच गए। राजमहल में राजा की सुंदर पुत्री को देख वह मोहित हो उठे। तब नारद मुनि ने लड़की के हाथों को देखा तो वह दंग रह गए। उसकी रेखाओं के अनुसार उसका पति विश्व विजेता और तीनों लोकों का स्वामी होगा। नारद जी यह देखने के बाद बैराग को
भूल गए तथा विवाह की कामना लेकर वह भगवान विष्णु के पास वापस बैकुंठ पहुंच गए और उन्होंने भगवान विष्णु से खुद को रूपवान और सुंदर बनाने की विनती की, जिस पर भगवान विष्णु जी ने कहा, हे ऋषि मुनि, हम वही करेंगे जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। विष्णु जी के तथास्तु कहते ही नारद मुनि का मुख बंदर यानी बानर के समान हो गया। नारद मुनि को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उन्हें लगा कि विष्णु जी ने उन्हें सुंदर रूप दिया है। वे खुशी खुशी स्वयंवर में चले गए। जैसे ही वे स्वयंवर में पहुंचे, हर कोई उन्हें देखकर हंसने लगा। नारद मुनि को माजरा समझ में नहीं आया। बाद में भगवान विष्णु स्वयं वहां प्रकट हुए और विश्व मोहिनी ने उनके गले में वरमाला डाल दी। ये देखकर नारद मुनि को बहुत क्रोध आया। तब विश्व मोहिनी ने हंसकर कहा कि कृपया आप एक बार दर्पण में अपना मुख तो देखिए। नारद मुनि ने वहां जलाशय में अपना मुख देखा तो बानर का चेहरा नजर आया। उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने विष्णु जी को श्राप दे दिया कि जैसे मैंने नारी का वियोग सहन किया है, उसी प्रकार आपको भी पत्नी का वियोग सहन करना पड़ेगा। और उसी समय यह बानर मुख वाला ही आपकी मदद करेगा। तब विष्णु जी की माया समाप्त हुई तो नारद मुनि का अहंकार खत्म हो गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। देवर्षि नारद ने विष्णु जी से क्षमा मांगी। वही फिर त्रेता युग में भगवान विष्णु मनु और शत्रुपा को दिए गए वरदान के पूर्ति के लिए उनके अगले जन्म दशरथ एवं माता कौशल्या के पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लेते हैं। बाद में नारद मुनि के श्राप के कारण ही उन्हें सीता माँ का वियोग सहना पड़ा और उसी दौरान वानर रूपी हनुमान जी ने उनकी मदद की और वे अपने उद्देश्य यानी जय विजय को रावण एवं कुंभकर्ण के रूप में अंत करते हैं और पुनः इस धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में धर्म का स्थापना करते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।